अब हाँ समय सार जी ग्रंथादिराज के निर्जरा अधिकार की 156वें कलश के ऊपर चर्चा चल रही है कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी सहज ज्ञान का वेदन करते हैं, वह पर का वेदन नहीं करते हैं। पर का वेदन मतलब शरीर आदि में वेदना जो होती है, इसमें मुख्यता से फर्क इतना ही पड़ गया है कि भेद ज्ञान के बलबूते पे जो वस्तु अपनी है ही नहीं, उसका मैं वेदन अपने रूप क्यों करूं। जो वस्तु अपनी है उसका अपने रूप वेदन करने में बाधा नहीं, बट जो वस्तु अपनी है नहीं, स्पष्टता से ज्ञान में झलक रहा है, ये रसगंध वर्ण वाली है, पराई है, मूर्तिक है, जड़ है, उसे मैं अपने रूप में वेदन क्यों करूं, इसलिए वो कर नहीं पाता। उदाहरण के लिए छोटा सा लेते, कोई व्यक्ति, जैनी व्यक्ति अपने घर बैठा था आराम से, और कोई बाहर से भागता भागता एक व्यक्ति आया और बोले आप क्या यहाँ पे आराम से बैठे हो, वहाँ आपके लड़के को कोई गाड़ी ने कुचल दिया है, मैं खुद देख के आया हूँ, जल्दी से चलिए उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, हमें लेके जाना है। तो जिस जैनी व्यक्ति को ये कहा, वो कहता है नहीं वो मेरा लड़का नहीं। बोले कैसे कह सकता हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना मैंने देखा, देख के आ रहा हूँ। बोले मेरा लड़का तो यहाँ बाजू में ही बैठा है, ये बाजू के रूम में देखो खेल रहा है, देखो उसका आवाज़ आ रहा है, और वो सहज रहता है आराम से। और दूसरा सिनारियो है, वहीं पे दूसरा अज्ञानी खड़ा है जिसे ज्ञान नहीं है, वह अज्ञानी बैठा हुआ है और भागते भागते कोई आता है और कहता है आपके लड़के को गाड़ी ने कुचल दिया है। ये तुरंत भागता छूटता है, जैसे उसको लगता है ये मेरा ही लड़का है, मूर्छित हो जाता है। मूर्छित हो जाता है, हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में जब आँख खुलती है तो सामने लड़का एकदम तंदुरुस्त दिखता है। तो ये कहता है ऐसे कैसे हो, तो कहते वो जो कुचला गया था वो किसी और का लड़का था, तुम्हारा लड़का नहीं था, तुम्हें भ्रम हो गया था और इसलिए तुम मूर्छित हो गए। अब जाग के जब लड़के को देखा तो शांति आ गई। सिद्धांत में क्या घटित करेंगे, ऐसी असाता कर्म के उदय शरीर में निमित्त रूप में भिन्न भिन्न रोगों को लेके आ जाते हैं, और भागते भागते आते असाता वेदनीय जीव राजा को कहते अरे तुम्हें रोग हो गया, तुम रोगी हो गए, तुम नाश हो जाओगे, देखो तुम्हें कितनी पीड़ा हो रही है। ऐसा असाता वेदनीय कर्म ज्ञानी जीव राजा को कहता है। तो ज्ञानी जीव राजा उसके ऊपर हंसता है और उसको कहता है कि ये जो रोग हुआ है यह पड़ोसी को हुआ है, दूसरे के बच्चे को हुआ है, मेरा बच्चा, मेरा गायक बच्चा, गायक को बच्चा कह रहा, मैं उल्टा कह रहा हूँ मुझे पता है, वह सेफ है, उसे कुछ नहीं हुआ, वह वेदना रहित है, इसलिए वो विचलित नहीं होता है, उसका तमाशगीर बनता है। और दूसरी तरफ असाता वेदनीय कर्म भागते भागते आता है और कहता है देखो तुम्हें ये रोग हो गया, अज्ञानी को कहता है, अज्ञानी जीव राजा को। अज्ञानी जीव राजा परेशान हो जाता है, कौन, पर्याय, और खेद खिन्न होते, रोने लग जाती है, मूर्छित हो जाती है, टेंशन आ जाता है, पसीना छूट जाता है, बीपी डाउन हो जाता है, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। उसे ज्ञानी समझाते हैं एक बार जीव राजा को जान लो वेदना से रहित, जहां वेदना ही नहीं, अवेद्य, अपरिणामी और अवेदना वाला ऐसे स्वभाव को तुम जान लो, तुम्हें ये सब शरीर आदि की रोग की वेदना होगी ही नहीं। कौन समझा रहे, ज्ञानी, किसी को, अज्ञानी को। क्यों,
अज्ञानी परेशान हो गया, जैसे असाता कर्म ने रोग उत्पन्न किया उसे लगता है मुझे हो गया। वो कहता वेद ज्ञान करो और कोई उपाय नहीं। तुम्हें अज्ञान की वेदना का अगर ज्ञान नहीं हो रहा है, किसे? अज्ञानी को। कौन समझा रहा है? ज्ञानी। ज्ञानी समझा रहा है तुम्हें शरीर की वेदना का, शरीर की रोग की वेदना का ज्ञान तो हो रहा है, वह अपना न होते हुए भी अपने रूप हो रहा है। और जो अज्ञान का रोग है उसकी वेदना तुम्हें नहीं हो रही है, तुम अज्ञान की रोग की वेदना का वेदन करो। इस अज्ञान के रोग की वेदना को कैसे मिटा सकते इसका उपाय ढूंढो, तो तुम्हारा कल्याण होगा। क्योंकि हमने भी इसी मार्ग से हमारा कल्याण किया है, ऐसा ज्ञानी अज्ञानी को समझा रहा है। वेदना से रहित होना है, ऐसा निर्दय लगेंगे। जैसे अभी सर्दी हो गई, अज्ञान अवस्था में क्या लगे? सर्दी मुझे हो गई, मेरा आवाज खराब हो गया, खांसी हो गई, सर्दी हो गई। ज्ञानी कहते हैं सर्दी में जब तू कफ निकालता है और बाहर डालता है नाली में या कहीं पे जगह पे, वह कफ स्पष्ट रूप से कह रहा है मैं रसगंध वर्ण वाला हूं, और तू चैतन्य है, तू दोनों को एक में क्यों करके देखता है? सर्दी का उपाय नहीं करना, यह बात नहीं चल रही। निचली भूमिका में ऐसा विकल्प आएगा, उपाय भी होगा, बट उपाय में उपादेय बुद्धि नहीं होगी। उपाय करने में हर्ष नहीं होगा और उस सर्दी में खेद नहीं होगा। जैसा है वैसा चलने दो, उसके स्वकाल में सर्दी आएगी, उसके स्वकाल में सर्दी चली जाएगी, उसके स्वकाल में उपाय करने का विकल्प आएगा। चारित्र को राग कह रहा हूं मैं, उसके स्वकाल में चारित्र का वह विकल्प छूट जाए। इस दो के बीच में श्रद्धा और ज्ञान क्यों पीसा जा रहा है? श्रद्धा और ज्ञान को पीसने की आवश्यकता नहीं, उसने इससे भिन्न खड़े रह के जानना और श्रद्धान करना चाहिए, बस इतनी बात चल रही। और ये सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी के हो गए हैं, इसलिए वो होते हुए भी उनके नहीं है वेदना आदि। वेदना है ना, सम्यक दृष्टि के शरीर में भी वेदन हो रहा, बट उसका वेदन नहीं हो। ये फर्क पड़ गया है परिणति का, पूरा फर्क परिणति में है, जानने में। उसी समय में सर्दी होने के बाद उससे भेद ज्ञान नहीं होगा, सर्दी रहते हुए उस सर्दी से भेद ज्ञान करना। सर्दी तो सामान्य सबको ही होता, उसमें भेद ज्ञान करके उसे जुदा जुदा जानना, अपने से भिन्न, ये मुझ में नहीं, मैं इसमें नहीं, ऐसी करते। और इससे विपरीत जब ज्ञानी जीव भी सजग नहीं रहता है, द्विपायन मुनि जैसे भावलिंगी सजग नहीं रहते हैं और मानसिक वेदन को अपना वेदन मान लेते हैं। वो कौन? यादव अज्ञानी, वो कुछ कह रहे और इन्हें लगा ये मुझे ही कह रहे, वो तो उनको मुझे तो मैं तो चैतन्य हूं, मैं तो सहज ज्ञान हूं, ऐसा उस समय सजगता रही नहीं। और उन्हें लगता ये मुझे कहा इन्होंने, और ऐसा करके वो द्वारका तो बाद में जली, ये पहले जल गए उस वेदना में। कौन सी वेदना? अज्ञान की वेदना, क्रोध की वेदना। और इस वेदना में ये जीव निरंतर मरता रहे, निरंतर इसका चलता रहता है। और किसी को फिर प्रश्न भी होगा, मैंने कल परसों चर्चा में लिया भी था कि द्रव्यलिंगी मुनिराज फिर कैसे उफ नहीं करते?
तो ज्ञानी कहते हैं वो द्रव्यलिंगी मुनिराज को घानी में भी पेल रहे या अंगारे बरसा रहे, वो उफ नहीं करते हैं। वह उनके एक तो उपयोग वहाँ जुड़ा नहीं उस कार्य में, एक और जुड़ा भी रहा तो चारित्र मोह का उस समय में मंद उदय, क्योंकि अनंतानुबंधी वाला चारित्र मोह का उदय भी असंख्यात लोक प्रमाण भेद वाला है। उसमें अनंतानुबंधी में भी मंद उदय होने की वजह से वह अपने रूप उसको अनुभव नहीं करते हैं, इसलिए वो उनका होता नहीं है। पर ज्ञान और श्रद्धा के पास नजदीक जाके देखे तो उन्हें उसमें आम पड़ा हुआ है। श्रद्धा को उस परिणति में देखो, मुझे गाने में पेला जा रहा है फिर भी मैं उफ नहीं कर रहा हूं, ऐसा अभिप्राय की वासना में पड़ा रहता है। उपयोग में आएगा नहीं, मान्यता में पड़ा रहेगा, और उसकी वजह से मिथ्यात्व का बंध तो चल ही रहा है। तो ये इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं हम? ऐसी क्वालिटी वाला वेदना रहित होना है जहां अज्ञान और अतत्व श्रद्धा न रहे। बाहर में उपाय करते हुए दिखे भी जाए, बट अंदर में श्रद्धा और ज्ञान की परिणति सम्यक रूप में होनी चाहिए। वो वाला निशंकित, वो वाला निर्भय, वो वाला सम्यक दृष्टि, वो वाला वेदना रहित वाला होना है, ये लक्ष्य होना चाहिए। बाकी वो कोई फायदा नहीं द्रव्यलिंगी जैसा होके, क्योंकि द्रव्यलिंगी वाला यथार्थ वाला नहीं, वो टेम्पररी, उसके बाद में परिणति बदल जाएगी, फिर से बाधा आएगी। सारांश इतना ही है उस कलश का 156 नंबर के कि अज्ञान रोग का वेदन करना चाहिए अगर अज्ञान पड़ा है तो। अज्ञान क्या है? स्वस्वभाव का, सहज ज्ञान का ज्ञान नहीं, ये अज्ञान है। सहज ज्ञान का, वेदना रहित का ज्ञान नहीं, ये अज्ञान है। ये अज्ञान अगर होगा तो इसका वेदन करना, और ये अज्ञान कैसे छूट जाए इसका भाव करना, प्रयास करना, और ये अज्ञान छूटने का एकमात्र उपाय जो वेदना रहित है उसका वेदन करना। गजब की चीज है, समझना अच्छे से। वेदना रहित का वेदन करने से ही यथार्थ रूप में वेदना से रहित हो जाए, फिर पर की वेदन नहीं होगी। वादिराज मुनिराज को वो श्रेष्ठी जाके कह रहा है, साहब जिन धर्म की लाज रखो, एक कोड के वेदन को दूर करो और कुछ करो, कल राजा आने वाला है प्रजा के साथ में। वो कह रहे हैं आप समझते नहीं बेसिक तत्व को। कोड कहाँ हुआ है? आत्मा के प्रदेशों में हुआ है कि जड़ के प्रदेशों में हुआ है? चैतन्य में हुआ है कि अचेतन में हुआ है? कोड किसको कहते? पर्टिकुलर रसगंध वर्ण का परिणमन होना, वो वाला परिणमन रसगंध वर्ण से रहित वाले आत्मा में हो कैसे सकते? और तुमने मुनि किसको माना? जिन धर्म की रक्षा करने वाला किसको माना? जिन धर्म की रक्षा करने के लिए किसी पर की, किसी मुनि की आवश्यकता नहीं। जिन धर्म स्वयं रक्षित है, क्योंकि जिन धर्म क्या है? वस्तु स्वरूप है, और वस्तु स्वरूप की रक्षा करने के लिए कोई मुनिराज या वादिराज की आवश्यकता नहीं। ये वादिराज समझा रहे श्रेष्ठी को, श्रेष्ठी को समझा रहे इतनी भावुकता क्या काम की? आपको ऐसा अविवेक नहीं करना चाहिए था कि राजा के सामने ऐसी कहने की आवश्यकता नहीं थी कि हमारे मुनिराज कोड़ी नहीं होते। वो मुनिराज को कोड़ का है, क्योंकि मुनिराज तो जीव है, मुनिराज तो चैतन्य। मुनिराज को कोड़ का वेदन ही नहीं। कोड़ का वेदन नहीं मतलब
कोढ़ का अपने रूप वेदन नहीं, ये कोढ़ मुझे हुआ है और उसकी पीड़ा मेरे को सहन हो रही है, ऐसा कोई भी वेदन मुनिराज को नहीं हो रहा। और ये वर्तमान में हो रहा है, परिणमन में। शुद्धात्मा तो वेदना से रही थी क्योंकि उसे रोग ही नहीं। और पर्याय में जो अज्ञान में भ्रम था, पर्याय में जो वेदना थी रोग की, शरीर की पीड़ा की, वो अब अज्ञान हट जाने के बाद में वर्तमान में पर्याय में भी रोग का वेदन नहीं हो रहा है। तो वेदन किसका हो रहा है? वेदन सहज ज्ञान का हो रहा है। सहज ज्ञान कहां से आ रहा है? स्वभाव में से आ रहा है। स्वभाव ऐसा है। ऐसे स्वभाव की महिमा आनी चाहिए क्योंकि ये सहज में हो रहा है, यहां अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। बाकी पर द्रव्य में बुद्धि पूर्वक प्रयास करना पड़ता है। कितने प्रयास करने पड़ते हैं? हमारी आयु के 30, 40, 50, 60, 70 साल पर द्रव्य में कितने प्रयास करने पड़ते? धन कमाने से लेके सभी चीजों में प्रयास ही प्रयास करने पड़ते। और यहां पे ये कह रहे हर कलश के अंतिम वाली लाइन समान है, 6 के 6 कलशों। एक ही चर्चा कर रहे कि सहज ज्ञान का अनुभव करते निशंक हो। वो सहज ज्ञान क्या है? वही स्वभाव है, वही ध्रुवता है। कौन सी ध्रुवता? जो अखंड रूप से ऐसी की ऐसी परिणमित हो रही, कहीं पे भी खंडित नहीं हो रही, कहीं पे भी विचलित नहीं हो रही, कहीं पे भी चलायमान नहीं हो रही है। अचल ज्ञान क्या यूज किया उन्होंने? ज्ञान कैसा है? नहीं चल, जो चलायमान नहीं होता। ऐसे ज्ञान की हमें अगर महिमा आ रही है, बहुत अच्छी बात है। और ऐसे हमारे स्वयं के ज्ञान की हमें महिमा नहीं आ रही है तो आनी चाहिए। वो कैसी आएगी उसका उपाय ढूंढना चाहिए। अपना ज्ञान सहज वाला और अखंड वाला, पहले जैसा नित्य निगोध में था वैसा ही सहज ज्ञान, अचल ज्ञान वर्तमान में है, अब भी है। केवली जान रहे हैं साक्षात, केवली साक्षात इस ज्ञान को। और ऐसा अचल ज्ञान, ऐसा सहज ज्ञान अभवी के पास भी होता है, बट अभवी पर्याय से उसको जान नहीं पाता है। उसी भी केवल ज्ञानावरण का उदय। और भवी पुरुषार्थ करके, पुरुषार्थ कहां करेगा? पर्याय में करे। पर्याय में पुरुषार्थ करके इस अचल ज्ञान को, इस सहज ज्ञान को, इस अखंड ज्ञान को जान लेते। इसमें पूरी आयु डाल दी तो चलेगी, कोई वेस्ट नहीं होगा। इसके आउटपुट का रिजल्ट गजब का। क्यों? जब उस एक समय की पर्याय को इस अचल ज्ञान का, सहज ज्ञान का वेदन होगा, उसकी महिमा शब्दों में नहीं आ सकती, व्यक्त नहीं कर सकते। क्यों? जो अनुभव में आ रहा है वो शब्दों में नहीं आ सकता। प्रकरण क्या चल रहा है? वेदन क्या? तो इसने क्या किया? ज्ञानी ने समझदारी की। ज्ञानी ने क्या समझदारी की? अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय में पुरुषार्थ करके सहज ज्ञान का, अचल ज्ञान का ज्ञान किया। ज्ञान पूर्वक श्रद्धान की, प्रतीति की, विश्वास किया, अपनापन किया।
और वो करने में उसे एक कंडीशन थी, 3 लोग 3 काल में परपना खड़ा करना, कर दिया। वर्तमान में एक क्षेत्रागा शरीर में भी कितना सुंदर शरीर, साहब पूरे 700 करोड़ में नहीं होगा, ऐसे सुंदर शरीर आदि में भी परपना खड़ा कर दिया। और उसके बलबूते पे वह शरीर आदि का अपने रूप वेदन नहीं करता है, और मात्र एक सहज ज्ञान का, क्योंकि ये सहज ज्ञान, अचल ज्ञान इतना अनुपम है, इतना उत्कृष्ट है, इतना परम है कि इसका वेदन ही करते रहो, और कोई वेदन करने योग्य लगता नहीं, भाषित नहीं हो। 3 लोग, किसी की जरूरत नहीं पड़ती याद। क्यों? वस्तु ऐसी, ये तो मजबूरी है, शब्दों की लिमिटेशन है, इसको प्रकट नहीं कर सकते। शक्ति प्रमाण प्रयास चलता है, शब्द ब्रह्म जैसे निकलते निकलते, बट है ऐसा ही। इसकी वेदन की चर्चा चल रही है 439 नंबर पेज के ऊपर। भावार्थ, सुख दुख को भोगना वेदना है। जयचंद जी साहब ने सुख को भी ले लिया। सामान्यता से वेदना में हमें दुख की वेदना ही लगती, रोग आदि की वेदना। ये कह रहे सुख की भी, जो सुख को भोगते हुए जो वेदन हो रहा है सुख रूप का, कि आज कितना अच्छा पकवान खाया या कितना अच्छा वस्त्र पहना, तो उस सुख की पर्याय को भोगना ये वेदना है, अनुभव है। और यहाँ वेदना का अर्थ पीड़ा लिखा, क्योंकि जितना कुछ पर द्रव्य में होता है वो सब पीड़ा है। पीड़ा क्यों कहा जाए? क्यों पीड़ा कहा जाए? क्योंकि ये पीड़ित करने वाला है। क्या पीड़ित करेगा? कर्म बंधन कराने वाला। सुख का वेदन भी पकवान खाते वक्त, क्या अभी ऐसा कभी ख्याल में आता है कि पकवान खाते वक्त उपादेय बुद्धि से जब मैं खा रहा हूं तो साथ में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की पीड़ा आ रही, ऐसा भाव होता है कि विकल्प होना? ये कह रहे होता तो ऐसा ही उसी समय। क्यों? तुमने अपने सहज ज्ञान, अचल ज्ञान का तिरस्कार किया और उस पकवान की महिमा लाई, जड़ की महिमा लाई। तुम्हें हम देंगे, रिजल्ट देंगे तुम्हारा, इमीडिएटली मिल जाएगा। तुमने यहां पर्याय में अपनी श्रद्धा की, ज्ञान की और चरित्र की पर्याय में अपने अचल ज्ञान का, अपने सहज ज्ञान का तिरस्कार किया। और ये बाहर में जड़ चेतन, जिसको तुम वस्तु स्वरूप के अनुसार ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि अचेतन चेतन में आ नहीं सकता है, चेतन अचेतन में जा नहीं सकता है, दोनों में व्याप्य व्यापक आदि संबंध नहीं है, अप्राप्य निर्वृत्य आदि आदि ये सब हो नहीं सकता है। ऐसी अवस्था में तुमने पर्याय में ये भ्रम खड़ा किया, और उस भ्रम की सजा क्या? तुम्हें यहां पे हम उस पकवान को ग्रहण करते वक्त तुम्हारी इच्छा का थोड़ा क्षमन होने से जो आकुलता घटी, उसमें और नया भ्रम खड़ा करके नया मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी दे देंगे हम। ये जिन धर्म है, ऐसी चर्चा कहीं नहीं आए। क्या कह रहे? 5 इंद्रिय के सुख का भोगना ये वेदना है। कब से भोग रहे? अनादिकाल से चल रहा है, संतुष्टि तो हुई नहीं। और साथ में क्या भोगना पड़ रहा है, क्या पीड़ा। और उल्टा वो क्या कहता है अज्ञानी, हाँ तो फिर करते हैं ना सब। तो ये मनुष्य भोग किसके लिए मिला? भोगों के लिए मिला। इतनी पुण्यवानी को करना क्या? फिर पैसा संभाल के क्या करना आगे की पीढ़ी के लिए? हम भी भोग लेते। अरे भैया, पैसा कुछ धन आदि या जो भी कुछ पूर्व पुण्य से मिला है, जरूरी नहीं उसको भोगना ही चाहिए। क्यों?
वो तो पूर्व पुण्य के उदय से अभी भोगने में आ रहा है, मतलब प्राप्त हो रहा है, और उसमें तू भोगने में उपादेय बुद्धि से जाएगा तो नया और भोग आएगा, वो भी पाप का आएगा। क्योंकि 5 इंद्रिय के विषय भोगते वक्त पुण्य का कर्म बंधन नहीं होता है, पाप का होता है। पाप उदय में कैसा आएगा? सुखरूप आएगा कि दुखरूप आएगा? जहर खाने के बाद में वो अमर बनेगा कि मरण आएगा? स्वभाव बदलता नहीं। ऐसे ही इस सुख की वेदना, सुख को भोगते हुए भी वेदना किसकी हो रही है? कर्म बंधन की पीड़ा खड़ी हो रही। ये पीड़ा महसूस होनी चाहिए। अभी इमीडिएटली 5 इंद्रिय के सुख विषय छूटेंगे नहीं, जल्दबाजी भी करना नहीं। पहले तो निर्णय करना कि सही में ये कह रहे वो सही है कि इन्होंने अपनी गप लगाई। गप तो लगाई नहीं है, बट अगर ऐसा लगता है तो विचार करना और निर्णय करना। तो जयचंद जी साहब ने क्या किया? सुख दुख को भोगना वेदना है, ज्ञानी के अपने एक ज्ञान मात्र स्वरूप का ही उपभोग है। उपकार तो होता है समीप, भोग के समीप। तो कौन से? ज्ञान मात्र स्वरूप के नजदीक ही ये रहता है और कहीं नहीं। वो बाहर के भोग जो है वो चलते रहते हैं, वहां वो जुड़ता नहीं। वह पुद्गल से होने वाली वेदना को वेदना ही नहीं समझता। पुद्गल से होने वाली कौन सी वेदना? मात्र दुख वाली नहीं, मात्र पीड़ा वाली नहीं कि सब बुखार आ गया, सिर दुख रहा है, सिर फट रहा है, इसी वेदना का नहीं। पुद्गल से साता वेदनीय कर्म में सिर नहीं दुख रहा है। इस वेदन को भी, इस वेदना को भी, इस सुखकारी वेदना को भी वो अपना नहीं जानता, अपना नहीं मानता। यह अर्थ खुल रहा है? क्यों? वेदना का अर्थ क्या किया ऊपर? सुख और दुख दोनों की। सुख या अलौकिक सुख की बात ही नहीं चल रही, या तो इंद्रिय जनित सुख की बात चल रही, क्योंकि उसे भोगना पड़ता है, क्योंकि वो परद्रव्य में। तो किसी को ऐसा लगता होगा साहब 50 साल से एक दिन में मैं बीमार नहीं पड़ा, और उसमें वो अहम कर रहा है, तो ज्ञानी कहते ये मूड है। क्यों? 50 साल से रोग उत्पन्न नहीं हुआ, बुखार भी नहीं आया, एक गोली नहीं लेनी पड़ी, ये तो सब जड़ में हो रहा है, चेतन में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और ये इसे अपना स्वभाव मानता है कि साहब 50 साल से मैं मेंटेन हूं। किसको मेंटेन करने चला गया ये? किसके मेंटेन में अहम कर रहा है? इसने अहम कहां करना चाहिए था? सहज ज्ञान में। कहां करना चाहिए था? अचल ज्ञान में। और ये कहां कर रहा है? देखिए अज्ञान। ज्ञानी रह के भी पर वस्तु में अहम करता है, अपनी वस्तु नहीं। हाँ साहब हमारी ना कर्म, हमारे अघाती कर्म हमारे इतने अच्छे हैं और उससे इतनी अच्छी वस्तु मिली, इतना शरीर आदि सब मिला है नाम कर्म से, इसे अपना। भैया ये भाड़े का है। भाड़ा जब तुम माँ के गर्भ में आए तब से चालू हुआ, क्योंकि विग्रह गति में तो कार्बन शरीर ही था। अवधारिक तो यहाँ आके वहां से लेके जब तक तुम्हारी अर्थी नहीं खड़ी होती है तब तक भाड़े का मिला हुआ। अब उसे तुम उस भाड़े का मिले हुए को अपना मान लोगे। तुम अभी घर पे कोई प्रोग्राम होता है तो बाहर से चेयर आदि या गद्दी आदि लेके आते हो भाड़े से, अपनी मानते हो। तो वो 3 दिन या 5 दिन प्रोग्राम के लिए लाई हुई को अपनी नहीं मानते, तो फिर ये 50-100 साल 30-33 सागरों पर मिले हुए भाड़े के घर को तुम अपना मानोगे तो अज्ञानी। और उस भाड़े के घर में कुछ गड़बड़ हुई अपनी मान लेते हो,
या क्या करते हो, वो चेयर थोड़ी टूट भी खराब हुई, हाँ ठीक है वो करेगा ना, उसमें क्या है, गद्दी खराब भी हो गई, कोई पानी गिर गया, कोई कुछ गिर गया, ठीक है वो धोएगा, अभी उसको पैसे भाड़ा किसका देते हम। वहां क्या करते हैं, और या अपने तो इतना जोड़ दिया, इसे थोड़ा सा कुछ हो जाए भागता है वेदना और दुखी रहते। तो ये कह रहे हैं कि पुद्गल से होने वाली कोई भी वेदना, सुख की या दुख की। आज बहुत प्रसन्न लग रहा है, 3 दिन से अच्छा नहीं लग रहा था, क्लाइमेट भी अच्छा नहीं था, आज प्रसन्न लग रहा है। ऐसा भी ज्ञानी को श्रद्धा से और ज्ञान से लगता नहीं, लगे तो वो ज्ञानी नहीं। और 3 दिन खराब लग रहा था, ऐसा भी वेदन नहीं होता है, क्योंकि दोनों पुद्गल जनित है। उसे तो ज्ञान जनित वेदना को ही अपना वेदना मानता है। वेदना मतलब अनुभव, वेदना का अर्थ तो पीड़ा भी होता है, तो पीड़ा कब कहा जाएगा, परद्रव्य जनित, और अनुभव कब कहा जाएगा, स्वद्रव्य जनित। साहब ये तो पार्शियलिटी हो गई। अरे अपनी वस्तु को अनुभव में कहा, उसको पीड़ा थोड़ी कही जाए। अपने घर में हम ऐसा थोड़ी कहते कि बहुत पीड़ा हो रही, अपने घर को तो हम अपने रूप में अनुभव में करते हैं। ऐसे ही अपने स्वभाव का अनुभव, ज्ञान का अनुभव उसे अपने रूप लगता है, पर रूप लगता है। जितनी भी पुद्गल जनित है, इन्होंने व्यापक अर्थ खड़ा किया है। पुद्गल से होने वाली वेदना को वेदना ही नहीं समझता। अच्छी 10,000 रुपये की घड़ी लाई पुद्गल की, और उससे कोई वेदना हो रही सुख दुख की, अच्छी है, ये इसकी डिजाइन बराबर नहीं, ऐसी वेदना ज्ञानी को नहीं होती। 3 लोग 3 काल ऐसी उन्होंने उड़ाया नहीं है, ज्ञान के बलबूते पे बाहर में खड़ा किया है। ये लोग परलोक को चैतन्य लोक से बाहर खड़ा किया है। किसके बलबूते पे, ज्ञान के बलबूते पे। सामर्थ्य किसकी, ज्ञान की सामर्थ्य। क्यों, ज्ञान ने तर्क युक्ति अनुमान से निर्णय किया है, अच्छे से कसा है उसको, वस्तु स्वरूप को, वस्तु स्वरूप में भ्रम नहीं रखा, सामने ही दिख रहा है लक्षण इसका रसगंध वर्ण का, बाहर हटाओ। जो सुनार का काम करता है, सोने का काम करता है, वो अगर तांबे या पीतल को यहां ले लेगा, सोने को वहां डाल देगा पर में, तो गड़बड़ हो जाएगी। 2 दिन में वो दीवाला निकल जाएगा उसका। वो निर्दयी होता है। कोई कितना भी अपने सगी माता भी आए और भैया ये इसका देख लेना सोने का क्या है, माँ इसमें तो 92 टच ही नहीं, बट देख ले अपना चलता होगा तो 100 टच चलेगा नहीं। वो माँ रहे कोई भी रहे, जो पीतल है वो पीतल कहा जाएगा, जो सोना है वो सोना कहा जाए, जो स्व है वो स्व में खड़ा होगा, जो स्व नहीं है ऊपर में खड़ा हो जाएगा। उसे भले ही अज्ञानी निर्दयता कहे। अज्ञानी क्या, कितने निर्दयी, शरीर का भी मोह नहीं, शरीर को भी अपना नहीं करते, वेदना का भी ये नहीं करते, वहां कुछ भी नहीं चलेगा। पुद्गल जनित है, बाहर खड़ा करो श्रद्धा और ज्ञान से। चारित्र में अभी कमजोरी हम जानते हैं, कब तक, बुद्धिपूर्वक 4, 5, 6वें में, अबुद्धिपूर्वक 7वें, 8वें, 9वें, 10वें में गुणस्थान उतनी रहेगी। बट ज्ञानी के दिमाग में वो भी क्लियर है, ये चारित्र की विकार ये अपने स्वकाल में ठीक होगा, हम दोनों ठीक बने रहे।
हम दोनों ठीक रहेंगे, श्रद्धा और ज्ञान, चारित्र ज्यादा नहीं कर पाए, ज्यादा नहीं कर पाए। फिर अगर शैक श्रद्धा होगी तो चौथे वो ज्यादा से ज्यादा, तीसरा वो, उसी वो, लगाओ नंबर। पूरा फोकस कहाँ डालना है? त्रिकाली शुद्ध आत्मा पे भी नहीं डालना है। वो बोलता मैं कुछ नहीं करने वाला। त्रिकाली उपादान कारण पे फोकस नहीं, फोकस चारित्र पे भी नहीं, अस्तित्व वस्तु तो दूर रह गए, पर द्रव्य दूर, गुरु आएंगे, शास्त्र आएंगे, या कोई देव आएगा, समोशरण आएगा तो हमारा कल्याण करके जाएगा, ये भी बात नहीं। श्रद्धा पे भी जोर नहीं डाल रहे, श्रद्धा को समझता नहीं, अंगूठा बाज है, उसको सिर्फ अंगूठा लगाना आता है। पूरा फोकस ज्ञान, और ज्ञान भी ज्ञान गुण नहीं, ज्ञान की पर्याय। कौन सी? मति श्रुत ज्ञान की पर्याय। मति ज्ञान से पहले जिनवानी से ग्रहण करेगा, श्रुत ज्ञान में उसका एनालिसिस करेगा, और फिर कंक्लूजन पे स्वयं पहुंचेगा कि ये ऐसा ही है, अन्यथा नहीं, अपेक्षा के साथ। नित्य को नित्य पक्ष बराबर रखेगा, अनित्य पक्षों को बराबर समझेगा। सब कुछ वस्तु व्यवस्था, वस्तु व्यवस्था में यह बदलाव करेगा नहीं, वस्तु व्यवस्था के अनुसार ज्ञान जान लेगा, अपने आप को परिणमित कर देगा, और तभी ये ज्ञानी हो सकता। अज्ञान की पर्याय वस्तु व्यवस्था को बदलने जाएगी तो अज्ञानी रहेगी, अच्छे समझना। और अज्ञान की पर्याय अच्छी भावना से वस्तु स्वरूप समझने जाएगी, जैसा वस्तु स्वरूप वैसा समझने का प्रयास करेगी, तो अज्ञान की पर्याय ज्ञान रूप बदल जाएगी। और ये ज्ञान रूप हो गई, श्रद्धा ज्ञान रूप हो जाएगी, चारित्र ठिकाने आ जाएगा, सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। और ज्ञान का डाइट क्या है? ज्ञान क्या खाता है? यथार्थ वस्तु स्वरूप, शादवात में गुथा हुआ वस्तु स्वरूप चाहिए उसको, वो दे दिया उसको। चर्चा चल रही है कि पुद्गल से वह मतलब ज्ञानी, ज्ञानी पुद्गल से होने वाली वेदना को वेदना ही नहीं समझता। ज्ञानी पुद्गल से होने वाली वेदना को अपने वेदना ही नहीं समझता। वह अपनी लगा लो, ये मेरी वेदना नहीं, ये पर की वेदना है। वो विशापार स्तोत्र बोल रहे धनंजय कवि, वो पुत्र की वेदना अपनी वेदना लगी नहीं रही, वो तो बस अपनी धुन में उस स्तोत्र की रचना कर रहे या जो भी कथन कर रहे, या उसको जो होना है होने। अज्ञानी कुछ भी कहे बाहर में, उससे हमें क्या फर्क पड़ने वाला? ज्ञानी की परिणति बदलती नहीं, क्योंकि ज्ञानी हाथी के जैसा है, अज्ञानी श्वान के जैसा है। अज्ञानी श्वान अपना हाथी के ऊपर चिल्लाने का काम करता ही रहेगा, और हाथी अपने मस्तता से अपने रास्ते नापता ही रहेगा, उसे अपने रास्ते से चलती जाना, क्योंकि उसने वस्तु स्वरूप के साथ शादी की, वस्तु स्वरूप के साथ जुड़ा है, इसलिए उसको ज्ञानी कहा है। उसने व्यक्तिवाद नहीं खड़ा किया है, उसने पंथवाद नहीं खड़ा किया है, उसने पक्षपात नहीं खड़ा किया है, उसने वस्तु स्वरूप को ऊर्ध्व रखा है। और इस वस्तु स्वरूप को कहने वाले सभी ज्ञानी के प्रति, उसके प्रति अहोभाव तो होते ही सहज में होते, गुणी जनों के प्रति सहज में अहोभाव आ जाता, उसमें बाधा नहीं, बट वो भावुक नहीं होता है, और भावुकता में कुछ भी नहीं करता है। उसकी गंभीरता बहुत है, क्यों? ज्ञान गंभीर है।
ज्ञान कैसा है? महागंभीर पदार्थ है, बस सही जगह लगना चाहिए। सही जगह मतलब यथार्थ, जिससे कल्याण होगा। कल्याण का एकमात्र यही साधन है, और जगत में कल्याणकारी कोई नहीं। क्योंकि हम देख ही रहे, बाहर में जगत में कल्याण अगर होता था तो जीवों का दिखता था, सब दुखी। वो कोई हुंडा और सरपणी काल को कोई ज्ञान नहीं कि इन लोगों को दुखी करना है, उसका कोई वेर नहीं। ये जो सिर फट रहा है, सिर दुख रहा है, इसको कोई ज्ञान नहीं कि अंदर जो बैठा हुआ जीव है इसको परेशान करना है। असाता वेदनीय कर्मों को ज्ञान नहीं, वो दोनों जड़ है। असाता वेदनीय का उदय हुआ, उसे ज्ञान नहीं। सिर की जो भी पर्टिकुलर अवस्था हो रही दुखने की, ये दोनों अज्ञानी, वो तो उनका परिणमन कर रहे। अब ये ज्ञानी होते हुए भी इसे अपना जान लेवे, ये इसकी मूर्ता है। इसने अपना क्यों जाना? इसने यहां एकत्व ममत्व कर्तृत्व वाला राग क्यों जोड़ा? इसकी भूल है। और ये क्या करता है? कर्म के ऊपर डालता है, साहब कर्म की वजह से मैं ऐसा अज्ञानी हूं, फिर परद्रव्य के ऊपर डाल देता है। और ये आज से नहीं करता आ रहा है, ये अनादि से करता आ रहा है। क्यों? इसे लगता है इसमें मजा है, बट इसे समझता नहीं ऐसा करने से उसका अज्ञान वैसा का वैसा बना रहता है, और वो निरंतर अज्ञान का ही वेदन कर रहा है, और अज्ञान की वेदना में संसरण कर रहा है, सरक रहा है, आगे आगे बढ़ रहा है, अपनी गतियां बढ़ा रहा है, पूरा संसार बढ़ा रहा है, उसी समझ नहीं रहा। गलत कार्य करके भी बुरा कार्य अपने स्वयं के लिए, और खुश हो रहा है। यही तो रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान, यही चक्कर है। उसे समझ में नहीं आता है कि उसमें मैं मेरा बुरा कर रहा हूं। और ये दोनों जड़ का परिणमन चलता रहे, और ज्ञान जैसा है वैसा जान लेवे इनको, तो इसमें बाधा नहीं। वर्तमान में ये वेदना रहित हो सकता है, वर्तमान में हो सकता है। वो होते हुए तो हमें आश्चर्य लगता है कि इन सब महापुरुषों की वर्तमान योग में घटनाएं आती, कैसे कर पाते हैं? इसी ज्ञान के बलबूते पे कर पाते हैं। ये कोरा ज्ञान नहीं है, ये कोरा सिर्फ पांडित्य वाला ज्ञान नहीं है। यहां ज्ञान की पर्याय उस रूप परिणमित हुई, उस रूप परिणमित हुई स्वयं। तो ये कह रहे हैं पुद्गल से होने वाली वेदना को वेदना ही नहीं समझता, इसलिए ज्ञानी के वेदना भय नहीं, अपनी रूप भाषित नहीं होती। वह तो सदा निर्भय वर्तता हुआ ज्ञान का अनुभव करता है। ये वाली लाइन सब जगह आएगी, छो के छो कलछो। वो निर्भय, ये तीनों अविनाभावी। वो निर्भय क्यों है? क्योंकि निशंकित है। निशंकित क्यों है? क्योंकि निर्भय। उसे वेदना आदि ये लोग के सब भय नहीं। और दूसरी तरफ इस वेदना रहित स्वभाव का, सहज ज्ञान का, अचल ज्ञान का, ये इतना सुंदर मनुष्य वो मिलके भी, सुंदर जिनवानी प्राप्त होके भी, जिन धर्म प्राप्त होके भी, अगर ये ज्ञान करेगा नहीं, वेदना में ही झुलसेगा, निरंतर आकुलता में। फिर उसके पास करोड़ों रुपए का धन भी रहा तो भी वह वेदना में ही झुलसता है पर द्रव्य के। फिर छोटी छोटी बातों में भी परेशान हो जाए। एक परिचित थे, 100-150 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी, तो कहीं उनको 2-1 करोड़ का लॉस आ गया। तो इसी चर्चा में बोले ये 2 करोड़ 5 करोड़ के लॉस मुझे कुछ भी नहीं लगता है, ये लाखों का करोड़ों का हो गया तो बाधा नहीं, बट मुझे कोई इतना सा कुछ बोल दे फिर मेरा सिर फट जाता है, और उसमें मैं इतना परेशान हो जाता हूँ, वो दुख असहनीय हो जाता है। देखिए कैसी गजब की अवस्था।
वहाँ पे वो 100-200 करोड़ में 2-5 करोड़ खर्चा हो गया, लूट गया, कुछ भी हो गया, उसमें दुख नहीं। और इतना सा कोई कुछ शब्द कह दे, वो वेदना को सहन नहीं कर पाता है। ज्ञानी कहते हैं इसीलिए धनवान होके भी सुखी होगे जरूरी नहीं है, पुण्य का उदय होके भी सुखी रहोगे जरूरी नहीं है, क्योंकि सुख तो जीव की परिणति है और जीव सहज ज्ञान वाला है, अचल ज्ञान वाला है। ऐसे सहज अचल ज्ञान का अगर ज्ञान हो गया तो बाहर की फिर भक्तचंद जी साहब, भूदरदी जी साहब जी और अन्य अन्य जीवों के बाहर में कितनी भी प्रतिकूलता की वेदना रहे, कितना भी पुद्गल का कैसा भी परिणमन रहे, वह सहज ज्ञान अचल ज्ञान के बलबूते पे निर्भय रहते हैं, निशंक रहते हैं, सुखी रहते हैं, मस्त रहते हैं। यही सुंदर भावना है। कल, आज का समय तो आ गया है, कल अरक्षा भय की चर्चा चलेगी। चौथा भय, ज्ञानी को अरक्षा का भय नहीं होता है। अरक्षा क्या चक्कर है, इसकी चर्चा विस्तार से करें।